नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 27 और 28 जुलाई के तुला राशि फल के बारे में। तुला राशि के जातकों के लिए आने वाले 48 घंटों का समय कैसा रहने वाला है, यानी 2 दिन आपके लिए कैसे रहेंगे। इन 2 दिनों में आपकी दिनचर्या किस तरह से परिवर्तित होगी, साथ ही क्या क्या सावधानियाँ आपको रखनी होंगी और किन किन चीज़ों में आपको लाभ मिलने वाला है, सब कुछ जानेंगे विस्तार से। आपका पारिवारिक जीवन, प्रेम जीवन, दाम्पत्य जीवन, बिजनेस, व्यापार, स्वास्थ्य, शिक्षा, करियर, नौकरी, इन सभी चीज़ों के बारे में हम यहाँ विस्तार से चर्चा करेंगे। तो आप लोगों से निवेदन है, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और पास में जो बेल की घंटी का बटन है उसको भी दबा दें, ताकि आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन समय पर प्राप्त होती रहे। तुला राशि के सभी लोग जानते हैं आपका जीवन शनिदेव की कृपा से ही चलता आया है और आगे भी चलता रहेगा। तो सच्चे मन से कमेंट सेक्शन में जय शनिदेव और जय माता दी लिखना ना भूलें। साथ ही साथ आप इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो दोस्तों, हम यहाँ पर बात कर रहे हैं 27 और 28 जुलाई 2021 के तुला राशि फल के बारे में। आने वाले 48 घंटों का समय आप लोगों के लिए कैसा रहेगा, ये 2 दिन क्या बड़ा बदलाव आपके लिए लेकर आए हैं। तो चलिए जानते हैं सबसे पहले चंद्रमा की स्थिति के बारे में। चंद्रमा इन 2 दिनों में आपके अष्टम भाव में होंगे और अष्टम भाव में चंद्रमा का होना आपके लिए कुछ नए परिवर्तन लेकर आएगा। क्योंकि देखिए, ये जो भाव होता है ये एक तो शोध का होता है और जीवन में परिवर्तन लाने का होता है। तो ये उन लोगों के लिए बहुत लाभदायक है जो किसी तरह का शोध कार्य कर रहे हैं, और यानी किसी भी तरह के शोध कार्य से आप जुड़े हुए हैं तो उन लोगों के लिए बहुत लाभदायक स्थितियाँ चंद्रमा निर्मित कर रहे हैं। इसलिए ऐसे लोगों को इस समय कुछ लाभ भी मिल सकता है, ऐसा लाभ जिसके बारे में आपने कभी सोचा ना हो, और आपके लिए ऐसी स्थितियां अब आसानी से बनती हुई नज़र आएंगी। इसके अलावा देखिए, आपके जो यहाँ सोचने की शक्ति होगी, समझने की शक्ति होगी, वो बड़ी सही दिशा में काम करेगी, जिसकी वजह से आपके सभी कार्य आसानी से पूरे हो जाएंगे। इस चीज़ का फ़ायदा आपको यहाँ सबसे पहले देखने को मिलेगा। और यदि आप किसी रिश्ते की नींव रखते हैं, कोई रिश्ता आपका बन रहा है या आपका कोई दोस्त बुरे समय में काम दे रहा है, तो देखिए अब आपको ये एहसास होगा कि आप कितने खुशकिस्मत हैं उस नए रिश्ते को बनाने में भी, और दोस्तों का साथ जो मिला है उसके लिए भी आप काफ़ी खुशकिस्मत खुद को महसूस करेंगे। तो इसके लिए आप अपने दोस्त का शुक्रिया अदा करना बिल्कुल ना भूलें, उसका धन्यवाद ज़रूर करें। ये 48 घंटे आपके अपने दोस्त के साथ बिताने के होंगे। उनके साथ से आप कुछ उलझे हुए कामों को आप सुलझाते हुए नज़र भी आ सकते हैं। और देखिए, अगर आप कहीं पर काम करते हैं, कोई जॉब करते हैं या घर पर ही रहकर कंप्यूटर पर कोई काम करते हैं, तो ये समय आप लोगों के लिए थोड़ी सी सावधानी रखने का ज़रूर होगा। इसलिए सावधान आपको रहना होगा, क्योंकि इस समय कोई अफवाह आपके लिए उड़ सकती है जिसको आप नज़रअंदाज बिल्कुल ना करें। अगर आप घर से ही काम कर रहे हैं तो किसी भी तरह का गलत व्यवहार करने से आपको बचना है। अपनी वाणी पर ज़्यादा से ज़्यादा संयम बनाकर रखना है और सबके साथ अच्छे से पेश आना है। सिर्फ अपने कामों की तरफ आपको ध्यान देना है और अपने कामों को सही समय पर पूरा करना है। बाकी इन 2 दिनों में अपने अधिकारियों से, अपने सहकर्मियों से बड़ी अच्छी मदद आपको मिल सकती है, क्योंकि उनका सपोर्ट भी आपको अपने काम में देखने को मिलेगा। तो इस समय को आप अच्छे से गुजार सकते हैं, काफ़ी लाभदायक ये समय आपके लिए रहेगा। इसके अलावा देखिए, अगर आप काफ़ी दिनों से योजना बना रहे थे घर खरीदने की या कोई वाहन आदि खरीदने की, कर्ज लेने की, या कोई लोन आप लेना चाहते थे, तो देखिए उन सभी चीज़ों के लिए भी ये समय काफ़ी उचित है। इन चीज़ों का फ़ायदा आप यहाँ उठा सकते हैं। अपनी योजनाओं को बरकरार रखें, सारी तैयारी पहले से करके रखें, क्योंकि योजना पूरी होनी ही है, आज नहीं तो कल, लेकिन योजना आपकी ज़रूर पूरी होगी। आप बड़ी ख़रीदारी ज़रूर कर पाएंगे और इससे आप अपने जीवन में एक अच्छा बदलाव भी देख पाएंगे। तो अपनी योजनाओं को आप बढ़ाते रहें, उनको बंद करके ना रखें, क्योंकि कहीं ना कहीं उनका फ़ायदा भविष्य में आपको ज़रूर मिलता है। इसलिए अगर नई गाड़ी खरीदनी है तो उसका चुनाव आप यहाँ कर सकते हैं, क्योंकि चुनाव के लिए काफ़ी संतोषजनक स्थिति आपके लिए बनेगी। खरीदारी के लिए बहुत बढ़िया ये समय होगा, काफ़ी संघर्ष आप कर सकते हैं। वैसे भी ग्रह नक्षत्र इन 2 दिनों में आपके पक्ष में रहने वाले हैं, और अब ये समय होगा कि यहाँ आप घर बैठे ही कुछ अच्छी चीज़ों का चुनाव कर सकते हैं या कुछ अच्छे तरीके अपना सकते हैं, यानी हर चीज़ों को समझने का ये समय होगा।
तो चलिए अब हम बात करते हैं आपकी लव लाइफ की। तो अगर आप शादीशुदा थे, कोई संघर्ष आपका वैवाहिक जीवन में चल रहा था जिसकी वजह से तलाक आपका हो चुका है और दूसरी शादी की तलाश में है, तो देखिए आपके लिए ये समय अनुकूल रहेगा। कुछ रिश्ते इन 2 दिनों में ऑनलाइन के ज़रिए आपको मिल सकते हैं और साथ ही यहाँ आपके दोस्त आपके बड़े काम आने वाले हैं। कुछ लोगों के लिए शादी के प्रस्ताव भी आएंगे, क्योंकि अविवाहित लोगों के लिए विवाह के योग बड़े अच्छे यहाँ पर बने हुए हैं। तो ये भी आपके लिए काफ़ी अच्छा अनुभव रहने वाला है। बाकी पारिवारिक जीवन भी बेहद खुशनुमा रहेगा। परिवार में किसी नए मेहमान के आने की उम्मीद भी दिखाई दे रही है, जिसकी वजह से घर का माहौल एकदम से परिवर्तित हो जाएगा। सभी लोगों के बीच में आपसी तालमेल होगा और आप अपने परिवार को ज़्यादा से ज़्यादा समय देना चाहेंगे, तो इसका फ़ायदा आप उठाएं। इसके अलावा अगर हम बात करें आपके स्वास्थ्य की, तो अगर आप कहीं बाहर जाते हैं तो सावधानी से आपको जाना है। वाहन आदि चलाते समय भी यातायात के नियमों का पालन आपको अच्छी तरह से करना है, क्योंकि देखिए सावधानी आप जितनी बरतेंगे उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। और अगर आप घर पर ही हैं तो इस समय का अच्छे से फ़ायदा उठाएं, क्योंकि देखिए कुछ लोग कहते हैं हम बेरोज़गार हैं, काम नहीं है, घर पर बैठे हैं, शुभ काम की शुरुआत के लिए समय नहीं मिल पा रहा है, सब कुछ बिगड़ा हुआ है। तो दोस्तों अभी ये समय है, यहाँ आपको अच्छी नौकरी, अच्छे काम की तलाश भी पूरी आपकी हो सकती है, ऐसी संभावना नज़र आ रही है। यदि आप नौकरी करना चाहते हैं तो कोई अच्छी खुशखबरी आपको यहाँ पता चल सकती है, नौकरी आपकी पक्की हो सकती है। और अगर आप काफ़ी समय से कुछ सीखना चाहते थे तो देखिए अब ये वो समय है जब आप अपनी स्किल्स को बढ़ा सकते हैं। लेखन का अगर आपको शौक़ है तो उस शौक़ को आप यहाँ पूरा कर सकते हैं, अपने हुनर को आजमा सकते हैं। हालांकि इन 2 दिनों में आपका ध्यान धार्मिक प्रवृत्ति की ओर भी ज़्यादा रहेगा। वैसे भी ये सही है, इससे आप खुद को शांत महसूस करेंगे, संतुष्ट महसूस करेंगे। तो दोस्तों हो सकता है इस समय आपको कहीं धार्मिक स्थल पर भी यात्रा के लिए जाना पड़ सकता है। यदि यात्रा पर जाने के लिए आप तैयार हैं तो यात्रा के दौरान थोड़ी सावधानी ज़रूर बरतें, अपनी सेहत का ख्याल रखें, अपने सामान की रक्षा भी आपको स्वयं ही करनी होगी। ये यात्रा आपकी सफल भी होगी। और यदि हम बात करें कारोबारियों की, तो देखिए इन 2 दिनों में कारोबारियों के लिए बहुत ही उत्तम ये समय रहने वाला है। अगर आप काफ़ी दिनों से किसी नए प्रोजेक्ट की तलाश में थे तो अब ये समय है, यहाँ आपके हाथ में कोई बड़ी डील लग सकती है जिसका फ़ायदा आपको बहुत अधिक होने वाला है, तो इसका लाभ भी आप ज़रूर उठाएं। और यदि आप विदेशी व्यापारी हैं, विदेश में रहकर कोई व्यापार करते हैं, तो विदेशी व्यापारियों के लिए भी समय अच्छा प्रॉफिट देने वाला होगा। आप यहाँ अपने व्यापार को विस्तार देते हुए नज़र आएंगे, जिसकी वजह से आपकी इनकम में भी बढ़ोतरी होगी। काफ़ी अच्छा बैलेंस आप अपना हर चीज़ में बनाकर चलेंगे, तो हर चीज़ में सफलता दिलाने वाला ये समय साबित होगा। अगर आप कलात्मक चीज़ों में हैं या रचनात्मक कार्यों में रुचि रखते हैं तो देखिए इस दौरान आप अपनी हर क्वालिटी को पेश कर सकते हैं, नया सीख सकते हैं, अपने काम को बढ़ाने के लिए नए आइडियाज़ उपयोग में लेकर आ सकते हैं, क्योंकि ये आपके ऊपर ही डिपेंड करता है कि आप समय का सदुपयोग कैसे कर सकते हैं। इसलिए अपने समय को व्यर्थ में ना गंवाकर आप अच्छे से उपयोग करें, फालतू चीज़ों में अपना समय ना गंवाएं। स्थितियाँ काफ़ी अच्छी निर्मित आपके लिए हो रही हैं, उनका फ़ायदा आपको हर हाल में उठाना है। और इस राशि के जिन लोगों की अभी फ़िलहाल में शादी हुई है तो उनके लिए संतान प्राप्ति का योग बना हुआ है। संतान सुख की प्राप्ति आपको यहाँ हो सकती है, जिससे घर परिवार में खुशियाँ आएंगी। लेकिन देखिए इस समय बस आपको अपने बच्चों का ध्यान ज़्यादा रखना होगा, उनके एजुकेशन पर आप ध्यान दें, अच्छे से उनके साथ समय को व्यतीत करें। अब ये समय है आप अपने बच्चों को उनके करियर के चुनाव के लिए सपोर्ट कर सकते हैं, अच्छी बातें बता सकते हैं। इसके अलावा देखिए यदि बात करें इस राशि के विद्यार्थियों की, तो विद्यार्थियों के लिए भी ये 2 दिन बहुत ही बढ़िया रहने वाले हैं। आप यहाँ अपनी पढ़ाई पर ज़्यादा फोकस करते हुए दिखाई देंगे, सफलता आपको ज़रूर मिलेगी, बस मेहनत ज़्यादा करनी होगी, क्योंकि इस समय आपके ऊपर पढ़ाई का लोड ज़्यादा रहेगा। इसलिए प्रयास तो आपको करने ही होंगे, सिर्फ अपनी पढ़ाई पर ही ध्यान दें, इधर उधर की बातों में पढ़ने से आपको बचना चाहिए। अपने लक्ष्य को केंद्रित रखें, तभी आप इस समय का फ़ायदा उठा पाएंगे। आपके व्यापार में भी तेज़ी होगी, यानी कुल मिलाकर बहुत अच्छा ये समय है, शुभ परिणाम आपको प्राप्त होंगे। तो समय हर सुख सुविधाओं में भी वृद्धि कराने वाला होगा, इसका फ़ायदा आपको उठाना है। बस एक बात का ध्यान रखें कि अगर अपने कार्य क्षेत्र में या किसी भी चीज़ में, अपने निजी जीवन में आप कोई निर्णय लेते हैं तो निर्णय लेते समय जल्दबाजी आपको बिल्कुल नहीं करनी है। हर चीज़ को सही से जांच परख कर ही उस पर निर्णय लें, धैर्य से संयम के साथ फैसला लें,
क्योंकि जल्दबाजी में कभी कभी नुकसान हो जाता है, तो इस बात का विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको जानकारी पसंद आई होगी। जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।